वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड के बारे में। देखो, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो दो तरीके की बीएड कराता है। एक तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी कि एक तो नॉर्मल बीएड है जो कराता है, दूसरी कराता है वो हमारा विशिष्ट बीएड जो होती है यानी स्पेशल एजुकेशन वाली जो बीएड होती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या उसका सिलेबस है और क्या उसका पैटर्न है, कितने मार्क्स का उसका सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ पे उसके कॉलेजेस हैं जो आपको बाद में अलॉट होने वाले हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। आइए चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये ऑफिशियल साइट से लिया गया है, ये नोटिफिकेशन है बीएड विशिष्ट शिक्षा बीएड स्पेशल एजुकेशन जो सेशन है हमारा 2023 और 24 का। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तिथियों के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जो उसकी हैं वही इस वाली हमारी विशिष्ट बीएड की है। तो कौन कौन सी तिथियां, देखो, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन करने की जो एवं शुल्क भुगतान की जो प्रारंभ तिथि है वो 16 मई है जो कि उसकी थी। लास्ट डेट क्या है इसकी 15 जून है, और जो हमारा लेट फीस यानी विलंब शुल्क सहित जो ऑनलाइन पंजीकरण करना है उसके लिए 24 जून है। ऑनलाइन आवेदन विवरण में त्रुटि संशोधन, यानी कि आपको कोई भी क्या करना है, त्रुटि संशोधन करना है, तो उसके लिए आपकी साइट जो है 25 जून से 30 जून तक ओपन रहेगी और आप कोई भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा वो आपका 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 22 जुलाई को आपकी परीक्षा होने वाली है, जैसे कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका और आपको ये बताया। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा आपका 31 जुलाई को, और जो प्रवेश जो प्रारंभ हो जाएंगे आपके एडमिशन जो प्रारंभ हो जाएंगे वो स्टार्ट आपका अगस्त के पहले या दूसरे वीक में, आपके फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखो, इस बीएड को कर कौन सकता है, हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, इस बीएड को करने के लिए क्या कितनी सीटें हैं, कहाँ हैं, क्या है, ये सब बातें करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्तियों को इन बालक बालिकाओं की प्रकृति एवं अधिगम प्रक्रिया को समझने के साथ साथ मूल्यांकन प्रविधियां, विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यार्थी सहायता हेतु विभिन्न क्रियाकलाप कराने आदि की क्षमताओं को विकसित कर माध्यमिक स्तर के अध्यापक तैयार करना है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय बीएड विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में केवल बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता, श्रवणबाधिता एवं दृष्टिबाधिता से संबंधित विशिष्टताओं में ही बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। यानी कि जो हमारे चाइल्ड विद स्पेसिफिक नीड होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, उन्हीं के लिए क्या है, जो इनमें रुचि रखते हैं जो भी कैंडिडेट, वो इस बीएड को कर सकते हैं। इस बीएड के लिए देखिए, जो हमारा सत्र 2023-24 है, इसके लिए कुल कितनी सीटें हैं, आपकी कुल 550 सीटें हैं, जिसमें 500 सबकी हैं और 50 ईडब्ल्यूएस की हैं। और ये कितने अध्ययन केंद्रों पे हैं, 10 अध्ययन केंद्र हैं। वर्तमान में निम्नलिखित 10 अध्ययन केंद्रों में ये भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त यानी एनओसी के आधार पर संचालित होगी। प्रत्येक अध्ययन केंद्र में कुल 50 + 5, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो हमारा सिंपल बीएड है उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी 50 + 5 सीटें हैं। अब बात करते हैं कि इसके अध्ययन केंद्रों की, कौन कौन से अध्ययन केंद्र हैं। देखिए, जो फर्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो कहाँ पे है, शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय सरस्वती परिसर मुख्यालय प्रयागराज में एचआई में है। दूसरा फिर हमारा क्या है, दूसरा भी हमारा कहाँ है, प्रयागराज में है, वो हमारा 6th है। तीसरा जो हमारा है वो भी हमारा कहाँ है, प्रयागराज में ही है। ठीक है। तो प्रयागराज में हमारे कितने, कुल मिला के 3 है, यानी कि हमारे प्रयागराज में 3 है और जो अलग अलग ब्लॉक में है। अब बात करते हैं नंबर 4, काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय कामाख्या वाराणसी। ये कहाँ है हमारा, 4th वाराणसी में है। 5th हमारा कहाँ पे है, चित्रकूट में है। 6th है हमारा रायबरेली में उत्तर प्रदेश। 7th है हमारा मथुरा में और 8th है हमारा फैज़ाबाद। 9th है हमारा मिर्ज़ापुर और 10th है हमारा हिंद महाविद्यालय मोरापुर दरियाबाद
बाराबंकी उत्तर प्रदेश। यानी कि हमने जाना ये 10 जो हमारे शिक्षा केंद्र हैं, जो हमारे अध्ययन केंद्र हैं, कॉलेज हैं, जो आपको अलॉट होंगे बाद में, जहाँ आप इन अध्ययन केंद्रों पर अपनी सुविधा के अनुसार जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का भी वही प्रोसेस है, क्या इसका हमारा सिलेबस है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए वीडियो को आप आगे अंत तक देखते रहें, क्योंकि इसमें हम सारी बातें डिस्कस करेंगे बिल्कुल विस्तार से कि क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। आइए देखते हैं। ये इसकी क्या है, हमारी योग्यताएं हैं, जो पात्रताएं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या ये सब आप लोग देख सकते हैं कि 50% कम से कम होने चाहिए, स्नातक होना चाहिए, प्रस्नातक होना चाहिए, और 55% आपका जर्नल वालों के लिए होना चाहिए। ये सब हैं। ये सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पता है कि हिंदी, इंग्लिश, भौतिक शास्त्र, कोई भी इन सबसे क्या होना चाहिए आपके पास, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। देखिए बात करते हैं इसकी कार्य अवधि की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो इसकी बात करते हैं, जो रेगुलर मोड से जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से D.Ed स्पेशल कर रखा है या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये कार्यक्रम जो B.Ed स्पेशल एजुकेशन का कार्यक्रम है वो कुल 64 क्रेडिट का है। क्रेडिट क्या होता है बात करते हैं। तथा कार्यक्रम की जो न्यूनतम अवधि है वो आपकी 2 वर्ष यानी कि 4 सेमेस्टर की होगी, और अधिकतम अवधि होगी आपकी 4 वर्ष की। देखो अधिकतम अवधि से तात्पर्य है कि होता है कि 3rd सेमेस्टर में बैक लग जाती है, किसी की 4th में लग जाती है, तो आपको ना 4 वर्ष में मैक्सिमम आपको 4 इयर्स में अपना ये कंप्लीट करना होता है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। बिंदु 1 के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त D.Ed स्पेशल या समकक्ष कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किए हैं। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हमने सिंपल B.Ed वाला था उसमें कंपलसरी था कि आपको D.Ed या DLED कुछ ना कुछ 2 इयर्स का एजुकेशन डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फेस टू फेस मोड में। बट इसमें ऐसा नहीं है, या तो आपके पास वो हो 2 इयर्स का रेगुलर मोड में डिप्लोमा होना चाहिए, अगर किसी के पास वो नहीं है तो वो बंदा भी क्या कर सकता है, कैंडिडेट विशिष्ट जो B.Ed है वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, ये कार्यक्रम 80 क्रेडिट का होगा। क्या होगा, 80 क्रेडिट का था। कार्यक्रम की जो अवधि होगी वो न्यूनतम अवधि इसमें 2 वर्ष 6 माह यानी कि 5 सेमेस्टर, उसमें 4 सेमेस्टर थे, यहाँ पे कितने हैं 5 सेमेस्टर है। तो इसीलिए 5 सेमेस्टर है, क्योंकि आपको 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा जो दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि जिसने ये लोगों ने नहीं किया हुआ है, जिसके लिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में। शुल्क आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखिए प्रवेश परीक्षा शुल्क जो है हमारा OBC के लिए और जर्नल के लिए कितना है आपका 1200 है, लेट फीस करोगे तो फिर 1500 है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस वही है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, जैसे 100 क्वेश्चंस के 2 खंड होंगे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट खंड में क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, आपको मानसिक योग्यता आएगी, सामान्य यानी रीजनिंग और मैथ मिक्स आता है इसमें, और 50 मार्क्स में आपका क्या आएगी, आपको GA या GS आएगी, जिसमें कुछ पोर्शन करंट अफेयर्स का भी होता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ABC में। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके आते हैं CDP के, यानी कि दिव्यांग बच्चों के जो मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना, और बाकी के जो आपके 30 क्वेश्चंस के 2 जो आएंगे उनमें से आपको किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे। वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान में से कोई भी आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इनको आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, जो सिलेबस था इस सिलेबस में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिव्यांग बच्चों का मनोविज्ञान, वहाँ पे हमें सिंपल मनोविज्ञान समझना था, यहाँ पे दिव्यांग बच्चों का, यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी जो हमें साइकोलॉजी पढ़नी है, इसी में से 40 मार्क्स का आपका आएगा, और जो सिंपल वाला था उसमें आपको सिंपल वाली CDP पढ़नी है।
यही डिफरेंस है, बाकी सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम ही है। देखिए क्वेश्चंस का टाइप आप देख सकते हैं कि प्रथम खंड में जो आएंगे, जैसे ये रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके बाद मैथ्स का है, फिर हमने एसएसटी के देखे हैं, जीएस के हैं क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में आ जाइए, सेकंड पार्ट में आपने देखा कि ये हमारा जो पहले 40 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका मनोविज्ञान से रिलेटेड आएंगे, जो कि आपका दिव्यांग बच्चों का होगा। उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन, फिर मैथ्स का है, फिर आपका साइंस और फिर आपका एसएसटी। आई होप आप लोगों को ना जो मैंने बताया समझ में आया होगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये बात आप नहीं सोचना बिल्कुल भी, सिर्फ 40 मार्क्स का ही डिफरेंस है। और उसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे हमें दिव्यांग बच्चों की, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, चाइल्ड विद स्पेसिफिक नीड है, सिर्फ उनकी साइकोलॉजी पढ़नी है और बाकी हमें सारा सिलेबस वही पढ़ना है। तो ये हमने बात करी सिलेबस को लेके, कहाँ कहाँ इसके कॉलेज हैं, इन सब के बारे में बात करी है। अब आई होप आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप क्या करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से आपका जो भी रिलेटेड मटेरियल, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी बातें कंटिन्यू में आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उनमें आप लोगों को मैं कंटिन्यू बताता रहूँगा और आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसी जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।